मेरे साथ मौजूद हैं, किसी तारफ के मोहताज नहीं, राजा रियाज साहब सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून, बहुत शुक्रिया आपका। थोड़ी देर बाद मेराना अजीम साहब भी ज्वाइन करेंगे, अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ हैं और आखिर में हम बात करेंगे अरशद अब्बासी साहब जो मैशत और तवानाई के हवाले से जाने जाते हैं। पहले मैं राजा रियाज साहब की तरफ चलता हूँ। राज साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। एक बड़ी सख्त स्टेटमेंट आई है आपकी आज, मैं ज़रा उसे नरम करके पेश करूँगा। आपने कहा है कि किसी सूरत में भी बानी पीटीआई इमरान खान बाहर नहीं आएंगे, हालांकि इद्दत का केस है और उम्मीदें पीटीआई के लोगों को यह है कि अब उस केस में भी कोई जान नज़र नहीं आती बादियों नज़र में। तो आप क्या समझते हैं, कोई नया केस आने वाला है या किस तरीके से उन्हें अंदर डिटेन रखा जाएगा? जनाब राजा रियाज साहब। जी, सबसे पहले तो सईद भाई मेरा सलाम कबूल करें। बहुत शुक्रिया। और दूसरी बात यह है कि बानी पीटीआई जो हैं ये 9 मई के जो मास्टरमाइंड हैं उनमें से हैं और इन्होंने जो हरकत की है और अपने लोगों से जो हरकत कराई है, जिन्ना हाउस से लेके हमारे शहीदों के मुजस्समे जलाए गए, उन्हें जूते मारे गए, हमारे जहाज़ों को आग लगाई गई, GHQ पे हमला किया गया, ये सारी चीज़ों का ये आदमी मास्टरमाइंड है और ये आदमी बिल्कुल, इसमें कोई दूसरी राय नहीं, ये पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ एक सोच रखता है, इसका एक नज़रिया है और इसको कुछ बैरूनी ताकतों की सपोर्ट हासिल है जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं। इसलिए मैं बड़े वाज़े अल्फाज में कहना चाहता हूं कि ये आदमी बाहर नहीं आएगा। आप राज साहब ये कह रहे हैं, ये तो आर्टिकल 6 के इल्ज़ामात लग रहे हैं, तो आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि आर्टिकल 6 का कोई नया मुकदमा आना चाह रहा है, आने वाला है? जी 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 बिल्कुल, इस पर आर्टिकल 6 का मुकदमा आएगा, मैं आज आपको एडवांस बता रहा हूँ। और ये इसका बाहर आना पाकिस्तान की सलामती को ख़तरा है, इसका बाहर आना मुल्क में इंतशार और मुल्क जो माशी तरक्कियाँ शुरू की हैं, जो इशारे बेहतर हुए हैं, जो गरीब आदमी को। अच्छा नहीं राज साहब, क्या आपकी कोई मुक्तदरा लोगों से बात हुई है, क्योंकि ये तो बड़ा एक संगीन इल्ज़ामात हैं, या ये आपकी राय है? नहीं, मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ, ये आर्टिकल 6 भी इस पर लगेगा और ये आदमी पाकिस्तान के लिए ख़तरा है, रियासत पाकिस्तान के लिए ख़तरा है और इसको जिस लोगों की सपोर्ट हासिल है, आज आपने जिस तरह कहा है कि अमेरिका में इसके ख़िलाफ़ या इलेक्शन के बारे में एक इसके हक़ में और इलेक्शन को डिस्प्यूटेड करार देने की वहाँ पे बात हुई है, ये सारी वो अमेरिकन लॉबी है, ये सारे वो इसराइल के लोग हैं जो इंडिया से बम लेके गजा में फ़लस्तीनों पे मार रहे हैं। अच्छा नहीं, मैं राजा साहब ये बात मैं आगे बढ़ाता हूँ क्योंकि आप खुद यानी ज़ाहिर है एक बड़ी अंदर की खबर रखते हैं। अजहर सिद्दीक साहब, आपने सुनी मोहतरम राजा रियाज साहब की गुफ्तगू, तो वो तो बड़ी उन्होंने कोई लगी लिपटी रखे बगैर ये कहा कि जी बाहर से सपोर्ट है और इसके अलावा जो है आर्टिकल 6 में ख़बर दे रहे हैं, और जबकि हम दूसरी तरफ सुन रहे थे कि नहीं, अब ये केस तो फ्रिवलस ही लगता है, इस पर इत्तफाक है इद्दत वाला। आप क्या कहेंगे अजहर सिद्दीक साहब इस हवाले से? बहुत शुक्रिया। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले, बहुत निकले अरमां पर कम निकले। चूँकि राजा रियाज साहब पार्टी हैं, फरीक हैं, इन्होंने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में जो गद्दारी की, आर्टिकल 63A के कॉन्टेक्स्ट में जो कुछ है वो रिकॉर्ड पे अपोजिशन लीडर बने रहे। अपोजिशन लीडर बनने के बावजूद कमाल है, सपोर्ट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को करते रहे। भाई 2.5 सालों से PDM 1.0 का ये हिस्सा है, फिर PDM 0.5 निगरान हुकूमतें आ गई, अब PDM 2.0 का ये हिस्सा है। कोई केस आज तक ला सके? 9 मई की बड़ी बातें हो रही, कोई आपने देखा ऐसा किसी अदालत में कुछ चालान जमा हो के कोई कन्विक्शन हो गई है? अच्छा नहीं लगता ये बातें करते। अब तो ये बातें भी आ गई है कि इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर से किन लोगों ने उठाया। मैं उनमें किसी में पाना नहीं चाहता, लेकिन एक बात बड़ी वादे है, जो चेहरे हैं वो बेनकाब हो रहे हैं और बहुत दूर की बातें नहीं है। एक बात जो समझने वाली बात है ना, परेशानी इस बात की है, आपको पता है ऑपरेशन जीन चेंज
अमेरिकन ने किया, और शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी इन हुकूमत का हिस्सा है, वो सारे वो पार्ट एंड पार्सल हैं, और वो सारा कुछ रिकॉर्ड पे अब आ चुका है क्या हुआ था। और आज अब जो रिपोर्ट आई है, ये परेशान हो गए भाई। अमेरिकी कांग्रेस जिसमें पढ़े लिखे लोग हैं, जब बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की बात होती है, उन्होंने इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की बात की, इलेक्शन में इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन की बात की। वो मैं नहीं कह रहा था, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस ने कहा कि वो 8 फरवरी के इलेक्शन के ऊपर ये सारी बात आई है, उसकी इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी होनी चाहिए। अब जितना मर्जी आप कर लें। अब जो अच्छा, मैं दूसरा मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि हम पार्लियामेंटेरियन रहे हैं, आर्टिकल 6 पढ़ा ही कभी नहीं है। ये आर्टिकल 6 सबवर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, और ये डिक्टेटर पे लगता है कि जब आइन को आप तब्दील करें तब आता है। अब जहां तक बगावत की बात है, वो एक हैदराबाद साजिश की तर्ज पे पिंडी में केस बनाने की कोशिश की, जब एविडेंस कोई ना निकला तो वो निकल आई वो ट्वीट कि एफआईए के जरिए किए जाए। मैंने उन सबको, अब सुन लीजिएगा, सब रद्दी की टोकरी में। अब तक इमरान खान का सिर्फ एक इद्दत का ही केस है, उसमें कल इंशाल्लाह एडवांस मुबारक दे रहा हूँ आपके इस चैनल के ऊपर के सजा सस्पेंड हो जानी है और बरियत आ जाएगी। अब वो एक अलग बात है कि जैसे शाह साइफर में बरी हुई, उसके बाद जी 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 नहीं तो अच्छा, यहाँ मैं बात खत्म कर लूँ बस। जी, बात मुकम्मल कर लें, फिर मैं राज साहब की तरफ जाता हूँ। और आपने भी इल्ज़ाम उन पे हमारे वो देखिए मुहब्बे वतन हमारे साथ ही हैं, इन्होंने लॉयल्टी तो बदलते रहते हैं लोग, तो इस पर भी तो गद्दारी का इल्ज़ाम लगाना ज्यादती नहीं होगी? ये जो आपने फरमाया। सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं है। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे वोट पे आए थे, इस्तीफा देते, जो मर्जी करते, हमें क्या एतराज था? और ये अमानत है वोट, ये बड़ी वाज़ेह बात है। और मैं तो चूंकि इनकी रिमूवल के लिए, इनकी अपॉइंटमेंट पे मैंने पिटीशन आज तक फाइल की, और पिटीशन यहाँ पर चैलेंज है और पड़ी हुई है पेंडिंग। लेकिन देखें, हमें कुछ सियासत के मोरालिटी के प्रिंसिपल होते हैं पूरी दुनिया के अंदर, सोसाइटल वैल्यूज देखी हैं हमने। यहाँ पर साहब एक किरदार आदमी होना चाहिए। अगर आपको एतराज था किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, इस्तीफा देते आगे चले थे। लेकिन अब यहाँ क्या इशू है कि अब कुछ नहीं है। पिछले मैं चैलेंज कर रहा हूँ इनको, लाएं कर दिखाएं आर्टिकल 6। पहले आर्टिकल 6 के मायने पढ़ लें, देख लें। अब जो अगली जो ख्वाब है ना, जो सेडिशन के कॉन्टेक्स्ट में लेके आ रहे हैं, उसमें कोई एविडेंस नहीं है। एफआईए की इंक्वायरी शुरू करके आप क्या करना चाहेंगे भाई? 9 मई में भी तो आपने मजाक बना लिया ना कि आज तक देखे ना, मुझे बताएं कि आज 1 साल से ज्यादा हो गया है शाह महमूद कुरैशी के जनाब कसूरवार, क्या कसूरवार? मैं राज साहब से जाने से पहले मैं अर्ज कर दूं कि ये हम तो नहीं कह रहे, हम तो ये हुकूमती, मैं आपको शॉर्ट सुनवाता हूँ आपको भी और अजहर सिद्दीक साहब को भी, फिर मैं आता हूँ राजा रियाज साहब की तरफ कि हुकूमती जो हमारे वज़रा साहिबान हैं वो क्या कह रहे हैं, सुनाएं जी। अच्छा राज साहब, मेरा आपसे सवाल ये है, राजा साहब, कभी कल की बात है, एक प्रोग्राम में ख्वाजा आसिफ साहब फरमा रहे थे कि उनकी डील हुई और बाजवा साहब मिले मियाँ नवाज शरीफ साहब से, और एक्सटेंशन की कीमत या उसके बदले में उन्होंने उनकी रिहाई, और उनको पंजाब की गवर्नमेंट और उनको यानी सेंटर में गवर्नमेंट मिलेगी। ये हमारे वजीर दिफा का कल बयान था। एक तो मेरा ऐसा सवाल का ये है, और दूसरी बात ये कि राजा साहब आप हों, आपके मुखालिफ हों, आप हम पेशा लोग हैं, आपने सियासत में रहना है, तो ये आर्टिकल 6 की बातें मेरे ख्याल में क्या कल कोई किसी और जगह पे भी हो सकता है, ये प्लेसेस बदल भी सकती हैं, तो आप क्या समझते हैं? ये लड़ाई कुछ ज़्यादा आगे नहीं जा रही राजा साहब? कई साहब, पहले तो ये मेरे भाई जो बैठे हैं पीटीआई के, ये अभी हलफ उठा के कह दें कि बुज़दार करप्ट तरीन वज़ीर आला पंजाब का नहीं था, तो मैं इनकी सारी बातें मान लूँगा। ये अभी कह दें कि उसने डिप्टी कमिश्नर डीपीओ पैसे लेके नहीं लगाए, अभी कह दें ये कि वो उसने ठेकों में अरबों की करप्शन नहीं की, अभी कह दें कि वो उसने हमारे सूबे को बुरी तरह लूटा, उसमें वो पीरनी भी शामिल थी, अभी हलफ उठा के कह दें कि पीरनी शामिल नहीं थी, मैं इनकी सारी बातें मान लूँ। गोगी शामिल नहीं थी, गोगी किसके जहाज में भागी, किस तरह भागी और आज तक वापस क्यों नहीं आई? अगर इमरान खान इतना हीरा था, अगर इतना ईमानदार था, तो उसको कौन सा पाकिस्तान का, अजहर साहब से पूछे, आदमी था इस बेईमान आदमी वज़ीर आला बुज़दार को बदलो, तो उसने क्यों नहीं बदला?